हेलो एवरीवन, दिस इज बिलाल फ्रॉम वीडियो वाली सरकार। और इस वीडियो के अंदर मैं कंपेयर करना चाहूँगा कंप्यूटर रैम को मोबाइल फ़ोन की रैम के साथ, और आपको बताना चाहूँगा कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनमें से कौन सी बेटर होती है और आप लोगों को इसमें से कौन सी रैम बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड करेगी। अब ये बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने मुझसे बहुत बार रिक्वेस्ट की है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर एक वीडियो बनाऊं, लेकिन पर्सनली मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं बनाना चाहता था। उसकी रीज़न ये थी कि मुझे ऐसा लगता था कि आप में से काफ़ी लोग इस टॉपिक के बारे में पहले से जानते होंगे, और अगर मैं ये वीडियो बनाऊंगा तो मैं अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। लेकिन अपेरेंटली आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग इस चीज़ के ऊपर कंफ्यूज हैं कि कंप्यूटर की रैम और मोबाइल फ़ोन की रैम के अंदर क्या फ़र्क होता है। पहले बात कर लेते हैं उन डिफरेंसेस की जो कि कोई भी बंदा आसानी से आइडेंटिफाई कर सकता है। और इनके अंदर सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो है एक्सपेंडेबिलिटी का, जिसका मतलब ये है कि अगर आप एक कंप्यूटर बाय कर लेते हैं तो उसके अंदर जो रैम लगी हुई है आप उसको बढ़ा सकते हैं, आप उसको कम कर सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो रैम होती है आप उसको मदरबोर्ड से उतार भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। वो किसी तरह से आपके मदरबोर्ड के ऊपर सोल्डर्ड नहीं होती। लेकिन अगर आप बात करें अपने मोबाइल फ़ोन की, तो उसके अंदर जितनी भी रैम आपको कंपनी की तरफ से लगा कर दी जाती है, ना ही आप उसको कम कर सकते हैं और ना ही आप उसको बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपको एक मोबाइल फ़ोन मिलता है जिसके अंदर 2 GB रैम मौजूद है, तो कोई भी ऐसा तरीका मौजूद नहीं है कि आप उसके अंदर जो रैम है उसको बढ़ा के 4 GB कर लें, या फिर आप उसकी रैम को कम करके 1 GB कर लें। तो अगर आपको कोई बंदा ये कहता है कि आप अपने मोबाइल फ़ोन की रैम को बढ़ा सकते हैं, या फिर आपको कोई बंदा ये कहता है कि ऐसी सॉफ्टवेयर मार्केट में मौजूद है जो कि आपकी रैम को बढ़ा सकती हैं, तो ये कंप्लीटली एक फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो रैम होती है वो हार्डवेयर होती है जो कि आपके मदरबोर्ड के ऊपर सोल्डर्ड होती है, यानी कि टांके से लगाई गई होती है, और उसको उतारने का या लगाने का कोई और तरीका नहीं होता। अगर 2 GB रैम लगी हुई है तो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर हमेशा 2 GB रैम ही मौजूद होगी। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत ज़्यादा अपेरेंट है वो है रैम का साइज़। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो रैम लगी होती है वो बहुत छोटे साइज़ की होती है, जबकि आपके कंप्यूटर के अंदर जो रैम लगी होती है वो अच्छे भले बड़े साइज़ की होती है। और अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो बेसिकली आपके जो मोबाइल फ़ोन के अंदर पूरा मदरबोर्ड लगा होता है वो आपके कंप्यूटर की रैम के बराबर होता है। तो इनके साइज़ के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ा डिफरेंस जो है वो है वोल्टेज का। आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो रैम लगी होती है उसको इस तरह डिज़ाइन किया गया होता है कि वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम कर रही हो। अगर उसकी परफॉर्मेंस थोड़ी सी इफेक्ट हो भी रही हो तब भी वो पावर एफिशिएंसी को हायर प्रायोरिटी पे रखती है, जिसका मतलब ये है कि वो परफॉर्मेंस को थोड़ा कम कर देती है लेकिन बैटरी लाइफ जो है उसको बढ़ा देती है। लेकिन बात कर लीजिए आपके कंप्यूटर की रैम की, तो वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रही होती है, ज़्यादा बिजली ले रही होती है, लेकिन उसकी जो परफॉर्मेंस होती है वो भी आपके मोबाइल फ़ोन रैम से थोड़ी बेहतर होती है। ये तो थे वो सिंपल डिफरेंसेस जो कि कोई भी बंदा दोनों रैम्स को देखकर बता सकता है। लेकिन बात कर लीजिए दोनों रैम्स की, तो इनके अंदर एक और बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो कि है स्पीड का। आपकी जो कंप्यूटर के अंदर रैम लगी होती है वो नॉर्मली आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर जो रैम लगी होती है उससे काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। अब ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपके कंप्यूटर के अंदर लगी हुई 2 GB रैम जो है वो आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर लगी हुई 2 GB रैम के बराबर हो। उसकी रीज़न ये है कि किसी भी रैम के लिए दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो होती है स्पीड और दूसरी होती है कैपेसिटी। अब 2 GB का मतलब तो यह है कि उस रैम की कैपेसिटी 2 GB है, लेकिन उस रैम की स्पीड क्या है इस बारे में कोई बात नहीं कर रहा होता। और इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको रैम की जो वर्किंग है उसको समझना पड़ेगा। आपके कंप्यूटर के अंदर लगी हुई रैम या आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर लगी हुई रैम जो होती है वो बेसिकली आपके प्रोसेसर के लिए वर्किंग ग्राउंड होता है। अगर आप कंसिडर करें कि आपका प्रोसेसर एक मजदूर है जो कि पत्थर को तोड़ रहा है, तो जिस जगह पर रखकर वो पत्थर को तोड़ रहा होगा वो आपकी रैम है। आपका प्रोसेसर जिस भी सॉफ्टवेयर को रन कर रहा होता है वो सॉफ्टवेयर जहां पर पड़ी होती है वो कंपोनेंट आपके कंप्यूटर का रैम कहलाता है। आपके मोबाइल फोन के अंदर भी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा होता है। अब यहां पर नोट करने वाली बात यह है कि आपकी रैम की बेसिकली दो ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रही होती हैं। सबसे पहले आ जाती है कैपेसिटी, जिसका मतलब यह है कि आपकी रैम का साइज कितना है। वो 2 GB हो सकता है, वो 4 GB हो सकता है, वो 8 GB हो सकता है। और इसका मतलब ये होता है कि वो एक टाइम में कितनी ज्यादा एप्लीकेशंस को अपने अंदर रन कर सकती है। दूसरी चीज जो आ जाती है वो है स्पीड, जिसका मतलब यह है कि आपकी जो रैम है वो बेसिकली आपके प्रोसेसर को कितनी जल्दी कोई डेटा प्रोवाइड कर सकती है। तो ये दोनों चीजें मिलके आपके कंप्यूटर या मोबाइल फोन की परफॉर्मेंस को बना रही होती हैं। लेकिन बात कर लीजिए स्पीड की, तो आपके कंप्यूटर के अंदर जो लगी हुई रैम होती है वो नॉर्मली आपके मोबाइल फोन की रैम से तेज होती है। और यही वजह है कि आपको 2 GB रैम जो है वो दोनों डिफरेंट चीज़ों के ऊपर डिफरेंट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रही होती है। यहाँ पर एक और चीज़ भी आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मोबाइल फोन्स के अंदर जो लेटेस्ट रैम्स आ रही हैं वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई हैं। इनफैक्ट वो इतनी तेज़ हो गई हैं कि उनके जो डिफरेंस है कंप्यूटर्स के साथ वो काफ़ी ज़्यादा कम हो गया है। और यही वजह है कि अगर आप एक लो एंड मोबाइल फोन बाय करते हैं जिसके अंदर 2 GB रैम है और एक हायर एंड मोबाइल फोन बाय करते हैं जिसके अंदर 2 GB रैम है, तो इन दोनों की जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलेगा। उसकी रीज़न सिंपल सी है कि आपके जो लो एंड मोबाइल फोन की रैम होगी वो स्लो स्पीड की होगी
और जो हायर एंड मोबाइल फ़ोन की रैम होगी वो तेज़ स्पीड की होगी। अब नॉर्मली सैमसंग के जितने भी लेटेस्ट फ़ोन्स हैं उनके अंदर आपको LPDDR3 रैम देखने को मिल रही होती है, जिसका मतलब ये है कि वो काफ़ी फास्ट मेमोरी होती है और उससे जो आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल रही होती है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होती है। और यही वजह है कि अगर आप एक क्यू मोबाइल बाय कर लेते हैं लो एंड का जिसके अंदर 2 GB रैम है और एक सैमसंग का मोबाइल फ़ोन बाय कर लेते हैं जिसके अंदर 2 GB रैम है, तो इन दोनों की परफॉर्मेंस के अंदर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो के थ्रू क्लियर हो गया होगा कि कंप्यूटर की रैम और मोबाइल फ़ोन की रैम के अंदर क्या फ़र्क होता है। अगर आप लोग इस तरह की वीडियोस रेगुलरली देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बटन आ रहा होगा, मेरा फेस आ रहा होगा वीडियो के ऊपर, आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें और कोई बात है, सजेशन है, कमेंट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।